स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सढौरा की राजनीतिक में एक नया आयाम आज स्थापित हुआ जब इंजीनियर समाजसेवी ऋषि पाल, जो कि विधायक श्रीमती रेणु बाला के पति भी हैं, उनके द्वारा आज अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद पधारे उनको पार्टी में ज्वाइन कराने के लिए। देख सकते हैं मंच सजा हुआ है और कांग्रेस के बहुत से अपने नगर के, अपने खंड स्तर के बहुत से नेतागण, जिसमें आप देख रहे हैं अयूब खान हैं, आप देख रहे हैं अंकित अग्रवाल को, लाहड़पुर के पूर्व सरपंच रहे सुरेश सैनी जी को, और भी बहुत से काफ़ी नाम जो आप मंच पर देख रहे हैं, उनके द्वारा आज भाजपा ज्वाइन की गई। बहुत ही गर्मजोशी के साथ नायब सिंह सैनी ने भी उनका स्वागत किया। देख सकते पूर्व वहाँ पर कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा, पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर सहित विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, पूर्व विधायक चौधरी बलवंत सिंह एवं भाजपा के तमाम जिला स्तरीय पदाधिकारी वहां पर मौजूद रहे। एक एक व्यक्ति को जिन्होंने भाजपा ज्वाइन की, उनको बीजेपी का पटका धारण कराया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने उनको जो है फूल पुष्प भेंट करके उनका स्वागत किया और शुभकामनाएं दी। ये सारा दृश्य आप इस वक्त देख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हम भी ऐश्वर्या रिजॉर्ट पैलेस में और पूरी कार्रवाई आपको दिखाते हैं। हम जैसे ही पहुँचे उस वक्त इंजीनियर ऋषि पाल जो है स्पीच दे रहे थे, भाषण दे रहे थे। उनके द्वारा क्या कुछ अपने स्पीच में कहा गया, उन्होंने कुछ डिमांड्स, लगभग 21 डिमांड जानकारी मिल रही है वो रखी, और उन डिमांड्स को मुख्यमंत्री ने पूरी तरह एज इट इज़ जो है स्वीकार कर लिया। तो आप दृश्य लगातार देख रहे हैं, उन लोगों का जो है फ़ोटो दिखाई दे रही है जिन्होंने आज बीजेपी को ज्वाइन किया। अनेकों लोगों की घर वापसी थी। खुद ऋषि पाल जी ने बताया कि उनकी घर वापसी है। अलग से एक वीडियो डालकर हम जो हमने ऋषि पाल जी से बातचीत की वो आपको सुनवाएंगे। फिलहाल आप दृश्य देख रहे हैं, ये ऋषि पाल जी के सपुत्र हैं, उनके द्वारा भी भाजपा जो है ज्वाइन की गई। हमारे संदीप गुप्ता जी सढौरा निवासी, उनके द्वारा भी बीजेपी जो है ज्वाइन की गई, और भी बहुत से लोग थे जिनके द्वारा भाजपा आज ज्वाइन की गई। दृश्य आप देख सकते हैं। चलिए तो चलते हैं। सबसे पहले क्या कुछ अपने स्पीच में ऋषि पाल जी ने कहा, उसके बाद फिर क्या कुछ मुख्यमंत्री जी बोले, ये सारी कार्रवाई आपको दिखलाते हैं। हमारे हिंद के हरियाणा किसान, हमारे एसएससी को मैं कहूँगा मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूँ। साथियों, मंच पर माननीय कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी, ईश्वर कलाकार जी, और सभी का स्वागत करता हूँ। मेरे सामने बैठे दो जवान साथियों सबका भी इस सभा में पहुंचने पर अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हमारे से क्या कहते हैं जब से हरियाणा की सरकार बनी है, तब से हरियाणा की पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने किया था सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ पूर्व हरियाणा समाज हो गई है। हरियाणा सरकार ने क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया, उन्होंने अपने क्षेत्र का विकास कराया, का विकास कराया, दिवाली का विकास कराया,
परंतु जब से हरियाणा में तब से पूरे हरियाणा में एक समान विकास हुआ है। पूरे भारत में केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरे देश का एक समान विकास करवाया है। चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा हुआ है। आज हमारा देश संसार में पहुंचने की व्यवस्था है। दुनिया के इतिहास में ऐसे नेता बहुत कम हुए इन्होंने एक साथ दो करोड़ देश की ऐसी प्रतिबद्धता नहीं का सम्मान दुनिया सम्मान कर सकती है। इन्होंने देश में 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया। इन्होंने किसानों के खाते में सीधे पैसे भेजे और लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं करते विश्वास का नाम है एक सरकार बेटी की सरकार इससे है माननीय नरेंद्र सिंह हरियाणा जैसे मुख्यमंत्री है जो एक किसान के बेटे है जो अच्छे से समझ और उसके दिमाग से पूरा प्रयास करते हैं। यह है वो किसान और लोग करता है और ये सबसे बड़ी विशेषता और जब समय में जीता है जो विशेष आज किसानों को मिल रहा है। आज जो भी फसलें क्या है पार्टी ने 2 लाख लोगों के समाना सीट से नीचे गया तो आप सभी जानते हैं साथियों जो है केवल पार्टी नहीं सबसे तेरे से जाने की जो भावना है यह पार्टियों से सबके मिलकर है यह सभा के विकास के लिए शुरुआत है अपने अपना सबसे बड़ा इंडिया का सबसे बड़ा है किसान के जनपद 273 का और 260 है क्षेत्र में भी हरियाणा का सबसे बड़ा है यहाँ विकास में बहुत ज्यादा आवश्यक है तो भारत में सब गिरावट है अपने हम करेंगे किसान की आवाज को बढ़ाएगा ग्राम सभा तक पहुंचाएगा और आपके विश्वास को देंगे आपको धन्यवाद आभार सामने अपने हाथ में देखते बाढ़ कर लेता हूं इसको उम्मीद है कि मुख्यमंत्री की हमें नहीं होगा साथियों हमें पिछले दिनों विधानसभा के सेशन के दौरान हमारे 3 मंजूर हुए 22 करोड़ रुपए कीमत है जो जल्द ही शुरू होने वाले हैं मुख्यमंत्री जी के हाथ से चाहूंगा कि सदावा के सेक्टर के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए के अनुदान हमें मिला है और जहां हमें कर रहे हैं ये ऐतिहासिक स्थल है भूमि है इसमें मेरा विकास तो दौरा ताकि वहां 25 कर रहे हैं
सदौरा विधानसभा में राज्य स्तरीय अध्यक्ष समिति का निर्माण करते हुए से व्यास सदौरा का नाम को इसमें व्यास गवर्नमेंट वाटर स्कूल के साथ एक जोड़ है उसका सोपलेट कर दिया जाए कसबा व्यास को कुछ जोड़ में से तो अब तक पानी निकासी के लिए 5 पाइप लाइन के बाढ़ किया गया है सडौरा में समन्वय से भाव भारतीय के सहयोग से बन रहा है जनगणना का पैकेज का मौजूद है और उसमें ताकत आवास के लिए एक बिल्डिंग की मिशन में नहीं गई है लोग नहीं कर रहे थे तो आपने ज्यादा लोग समय दे पाएंगे अभी सामुदायिक माहौल हो रहा है और हमारे और भी बड़ी एक बात है मुख्यमंत्री के साथ में पहले भी इसको हटाया है विधानसभा में इसको उसके निर्माण का पूरा सहयोग करेंगे सडौरा जमीन कार्यों के लिए निर्माण करवाया है सडौरा से रोड पर रोजगार है स्थापित किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री को बताना चाहता हूँ झंडा लगभग 1000 पहाड़ों के नीचे ऐसे छोटे मोटे कंपनी आप उसको एक्वायर करके वहाँ बना सकते हैं के बात डॉक्टर डेवलपमेंट करने के नाम से कोई लेकिन सरकारी ने बहुत जरूरी है सबको बख्श दे रहे नदियां बहुत शहरों में हमारे एक्सपांड करते हैं मुख्यमंत्री से मैंने डिस्कस किया था ऑटो के बीच बहुत बढ़िया घूम के 50 किलोमीटर जाने के 15 किलोमीटर चुनाव बहुत होती है गाँव जाने तक अभी एक बार अच्छा रास्ता है तो सड़क के ऊपर मंदिर किया जाएगा ग्राम पंचायत में लोग से गाँव आपको घूमना तक अच्छा रास्ता है उसको पकड़ करते हैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐसे स्वागत करता हूँ और धन्यवाद बहुत धन्यवाद राजू गुप्ता सभा जयपाल सभा राहुल सभा मोहम्मद राजकुमार जी सभा लाठी साला जी सभा महेंद्र सिंह जी सभा सिंह जी सभा अंग्रेजी सभा गुरमान सिंह सभा करम सिंह सभा राम सिंह सभा संदीप गुप्ता सभा नवीन जान सभा सुरेश जान सभा विक्रम रावण टोनी भावपुर अनिल भावपुर जतिंदर सिंह सरपंच उड़ानी कुशलपाल रानी आप सबका हम भारतीय जनता पार्टी में स्वागत अभिनंदन करते हैं और आप सबसे दो घंटे के दौरान के साथ एक सभा आयोजन करने का स्वागत किया जाए तस्वीर भी आ गया
जोरात खाली भी तो है आप सब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हुए हैं और परिवार में शामिल हुए हैं। जो भी कलाकार है अच्छा संदीप गुप्ता भी हाँ किसी नहीं फोटो यार वीडियो में आ गया ये विकास की सब मेरा बहुत सौभाग्य है कि आज कटौरा की सरदारी के बीच में आप सबके बीच आने का मुझे अवसर मिला है। साथियों, और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है आप सब इतनी भारी संख्या में मौजूदगी में हमारे ऋषिपाल चौधरी आप सबके साथ भारतीय जनता पार्टी को आवाज किया है। मैं ऋषिपाल का और आप सब पूरे साथियों का मैं दिल से स्वागत करता हूं। आप सबका भारतीय जनता और साथियों, ये आज लोगों के लिए आशीर्वाद है कि आज हरियाणा में अंदर नॉन स्टॉप तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में। साथियों, आज इस अवसर पर हमारे बीच में कैबिनेट मंत्री मेरे सहयोगी श्याम सिंह राणा जी, हमारे के विधायक घनश्याम जी, हमारे पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी चौधरी कमलपाल गुर्जर जी, इस क्षेत्र के हमारे विधायक रहे चौधरी बलवंत सिंह जी, हमारे जिला के अध्यक्ष राजेश शर्मा जी, चेयरमैन ईश्वर सिंह पलंका जी, हमारे यमुनानगर की मेयर श्रीमती सुमन जी, हमारे जिला परिषद के चेयरमैन रमेश खसका जी, पूरा में रहे यमुनानगर मदन चौहान जी, हमारे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पूर्व में चेयरमैन रहे गोपाल खत्री जी, पूर्व चेयरमैन रामनिवास गर्ग जी, पूर्व चेयरमैन श्रीमती रोजिका लिकानाथ जी, वीरेंद्र सिंह चौहान जी, मंच पर विराजमान साथियों सभी पदाधिकारी और सभी हमारे प्रमुख व्यक्ति जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है। आप सब इतनी संख्या में आए हैं। आप सबने भी चौधरी ऋषिपाल जी के नेतृत्व के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव कर रहे हैं। मैं आप सबका दोनों हाथ जोड़ के स्वागत करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। साथियों,
मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि ये साधारण एक घर है। हम एक परिवार के सदस्य हैं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे हरियाणा प्रदेश में लोगों की सेवा करने का साथी अवसर दिया है और मुझे खुशी है कि 2 साल लगभग सरकार को हो गए। हमारी सरकार नॉन स्टॉप बिगड़ के भारत को बना सके, गति से हरियाणा प्रदेश के अंदर आज ये सरकार काम कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा से लोगों के साथ जब चुनाव चल रहा था, हमने 217 संकल्प किए और साथियों, मुझे खुशी है कि 217 संकल्पों में से 63 संकल्प साथियों पूरे कर दिए हैं और बाकी के 153 संकल्पों पर गति से काम चल रहा है। साथियों, महत्वपूर्ण संकल्प है जो दल साथियों सत्ता में आ जाते हैं, ऐसे संकल्पों को वो पीछे छोड़ देते हैं कि 5 साल का मैंडेट मिला है, करने के पूरा नाम से अभी जल्दी नहीं है, परंतु हमने जो कहा है उसको पूरा किया है। मैंने कहा है आपका बेटा हो, आपका भाई हो, आपके बीच से हो और साथियों लगातार गति से काम कर रहा है। ये आपका ही आशीर्वाद है, आपका ही सहयोग है। और साथियों, मुझे खुशी है कि मैंने युवाओं से वादा किया था कि उनका रिजल्ट रुका हुआ था। मैंने कहा था कि वोट ऑफ के कारण उनका रिजल्ट रुका था कि 8 तारीख के बाद जब सरकार बनेगी, साथियों मैं बात नहीं करूंगा, पहले उनको ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। उस बात को हमने साथियों पूरा किया। पहली बार 25,000 युवाओं को साथियों बिना पर्ची के हरियाणा में साथियों ज्वाइनिंग लेटर देने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, ये सरकार लगातार नॉन-स्टॉप काम कर रही है। कल भी मुझे खुशी है 3,007 बच्चों का रिजल्ट निकला है और साथियों किसी बच्चे का 5 पैसा भी नहीं लगा। ये व्यवस्था परिवर्तन करने का काम साथियों ये सरकार कर रही है। साथियों, हमने हरियाणा के किसान से ये वादा किया था कि आपकी पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने का काम ये हरियाणा सरकार करेगी। हमने उसको भी लागू कर दिया है। आज ये देश का पहला ऐसा राज्य हरियाणा साथियों जो अपने किसान की एमएसपी पर फसल खरीदने का काम कर रहा है। साथियों, पिछले आप देख रहे हैं ये 12 वर्षों का मोदी जी के नेतृत्व में कार्यकाल हुआ है। आज प्रदेश भी बदला है, आज देश भी बदल रहा है। हमने एक बार वादा किया था, मैंने कहा था कि जिस मैदान की खरीदार 1,80,000 रुपए है, उस बहन की लिए हम 500 रुपए का सिलेंडर पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। साथियों, हमने उसको लागू कर दिया। मुझे खुशी है 300 करोड़ रुपया बहनों के खाते में ऊपर का पैसा 500 रुपए से जमा कराने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मैंने ये भी कहा था कि हम बहनों को 2100 रुपए देने का काम करेंगे। साथियों, पहले बजट में आपकी सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए का महिलाओं के लिए प्रावधान किया। मुझे खुशी है साथियों, पहले वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने साथियों 1,500 करोड़ रुपया महिलाओं के खाते में जमा कराने का काम ये हरियाणा सरकार ने किया है। साथियों, जो भी बात हमने लगातार उसको पूरा करने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है, मैंने ये संकल्प करके कहा था कि जो भी पेशेंट है उसे डायलिसिस कराने के लिए
25 से 30,000 रुपए हर महीने खर्च करने पड़ते थे। एक डायलिसिस के खर्चा आता था, एक व्यक्ति को 2-3 डायलिसिस कराने पड़ते थे, लाखों रुपए खर्चा आता था। हमने कहा कि हमारी सरकार आकर के हरियाणा के सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर फ्री में डायलिसिस करेगी, किसी का कोई पैसा नहीं लगेगा। साथियों, उसको भी हमने लागू कर दिया है। 2 लाख के करीब हरियाणा लोगों ने इस योजना के साथ साथियों लाभ लेने का काम किया है। आज गरीब की कोई चिंता नहीं है, के इलाज के लिए साथियों सरकार व्यवस्था कर रही है। मुझे खुशी है, बेटियों की शिक्षा की बात हो, बेटियों की शिक्षा के लिए भी हमारी सरकार ने साथियों हरियाणा के अंदर जो रोड मैप बना करके हर 20 किलोमीटर के ऊपर हमने एक राजकीय महाविद्यालय खोलने का काम ये पिछले 12 वर्षों में किया है। लाखों बेटी घर के नजदीक उनको शिक्षा मिल रही है। हमने साथियों हर ब्लॉक के ऊपर साथियों सब डिविजन के ऊपर एक पीएमसी स्कूल और हर 10 किलोमीटर के ऊपर मॉडल संस्कृत स्कूल और हर 5 किलोमीटर के ऊपर साथियों हमने सीआरटी स्कूल खोलने का काम किया है और लगातार साथियों इसके ऊपर सुधार के अंदर हम काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है, ये सदौरा की सरकारें आज इतनी भारी संख्या में आप लोगों ने ऋषिपाल जी के नेतृत्व में साथियों आज ज्वाइन किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने किसान हित के अंदर चाहे उनकी फसल का खराबा है, चाहे उनको प्राकृतिक साथियों का नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने इन 11.5 वर्षों में 16,500 करोड़ रुपए ये किसानों के खराबे का भरपाई उनके खाते में हमारी सरकार ने दिया है। साथियों, जब ये सरकार इतनी गति से काम कर रही है तो ये प्रदेश और देश के लोगों का जो विश्वास निरंतर नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बढ़ रहा है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज आप लोगों ने इतनी भारी संख्या में आज ज्वाइन किया है। मैं जहाँ ऋषिपाल जी को बधाई देता हूँ, आप सबका भी है साथियों स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और हमारे ऋषिपाल जी ने आज यहाँ पर कुछ नाम पत्र दिए हैं और नाम पत्र के अंदर जो नामे ने लिखी है कि यहाँ पर कस्बा व्यासपुर में विकास कार्यों के लिए और क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए इन्होंने बात की है। चाहे स्टेडियम की बात यहाँ की गई है या व्यासपुर दौरा को चौड़ा करने की बात कही गई है या व्यासपुर से गवर्नमेंट मॉडल स्कूल के साथ सभी रोड का सौंदर्यीकरण करने की बात कही गई है और कस्बा व्यासपुर के छछरौली रोड से गणपति मंडल तक निकासी के लिए आरसीसी पाइपलाइन का निर्माण की बात कही गई है। साथियों, चाहे हमारे गांव में गांव संधाय में से सामुदायिक केंद्र की बात कही गई है, चाहे दोपहर 4 दीवारी पार्किंग निर्माण और चाहे यहाँ बिलासपुर में एक रोड का निर्माण किया और सुधारा बिलासपुर सरस्वती नगर में जनहितकारों के लिए साथियों कम्युनिटी सेंटर मैरिज पैलेस बनवाने की बात कही हो। साथियों, सढ़ौरा से रुस्तुलपुर रोड पर युवाओं और नौजवानों के रोजगार है। साथियों, इंडस्ट्रियल एरिया की बात इन्होंने कही हो। मुझे खुशी है जब आप लोगों का आशीर्वाद यहाँ से मिला है। मैंने कहा है कि ये मेरा परिवार, मेरा घर है और यहाँ पर आपके नजदीक में एक साथ जो लगभग 2,500-3,000 एकड़ के अंदर यहाँ स्थापित होगी, आपके पर होगी। नारायणगढ़ के अंदर उसकी प्रक्रिया चल रही है, भूमि की प्रक्रिया
साथियों जल्दी ही वो एक हफ्ते के अंदर पूरी हो जाएगी और यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आपके इस क्षेत्र के अंदर ही लगेगी। मुझे खुशी है जो रोजगार के अंदर हमारे युवाओं के लिए एक बीज का पत्थर साथ में यहाँ ये स्थापित होगी, जिससे कि मेरे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और हमारा ये क्षेत्र जब यहाँ इतनी बड़ी इंडस्ट्री आएगी तो साथ में ये भी विकास की नई ऊंचाई को छुएगा। और साथियों, चाहे नदियों की सफाई और गहराई के कार्य की बात हो और चाहे सढ़ौरा विधानसभा में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से साथियों शिक्षण संस्थान की बात इसमें कही गई है, चाहे नाम से रणजीतपुर रोड के निर्माण की बात हो और चाहे सढ़ौरा विधानसभा में हर ब्लॉक में नई सड़कों के निर्माण की इन्होंने बात कही हो। जितने के नाते साथियों आज तीसरी बात मैंने रखी है, मैं इन सब बातों को स्वीकार करते हुए ये हमारी सरकार करेगी। और साथियों इससे अलग मैं 5 करोड़ रुपया चढ़ावा के विकास के लिए मैं केंद्र में जाता हूँ, यहाँ ये खर्च करेंगे उनको जो भी एस्टिमेट बना करके देंगे साथियों उसको वही विकास कार्यों के ऊपर खर्च होंगे। साथियों हमारी सरकार का देश है, आप लोग देख रहे हैं कि नॉन स्टॉप मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार काम कर रही है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ विकास कार्यों के लिए कोई भी धक्का भाव नहीं रहेगा, ना साथियों हम रहने देंगे। विकास कार्यों के लिए जितने भी धन की आवश्यकता होगी साथियों सरकार उतना धन आप तक पहुंचाने का काम करेगी। मैं आप लोगों से आज यही अपील करता हूँ कि आप सबने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, कभी भी साथियों कभी भी आपको आवश्यकता पड़े इसी पार्टी को आप यहाँ बताएंगे, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप बताएंगे और राजनीति करके उन कामों को पूरा करने का काम हम करेंगे। साथियों आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे भी है, मैं इसकी भी आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और देश यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज इस कार्यक्रम को जब वो संबोधित दिल्ली में कर रहे थे एक पेड़ मां के नाम साथियों उन्होंने इस अभियान को और आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं भी आप लोगों से ये संकल्प लेता हूँ कि आप सब लोग भी एक एक पेड़ अवश्य लगाए, उसका साथियों पालन पोषण करें, जब तक वो निर्भर नहीं हो जाता तब तक आप उसकी देखरेख करें। साथियों मुझे खुशी है, मैंने कल ही मॉर्निंग के अंदर एक हमारे कंपनी आई, उस कंपनी के साथ वहां पर शहर किया है। मैं आज आप लोगों से भी ये अपील करता हूँ कि अदरक और हल्दी साथियों खरीदने के लिए 1500 एकड़ के किसानों के साथ उसने किया है और उसने कहा है कि जो मार्केट में रेट होता है उस मार्केट रेट से साथियों 10% ज्यादा भाव के ऊपर उसको वहीं से खरीद करके ले जाने का काम करेंगे। और उन्होंने यह अपेक्षा की है कि मेरा 1500 एकड़ में काम चलते नहीं है, मुझे ज्यादा की आवश्यकता है। आप 4000 एकड़ 10,000 एकड़ तक भी अगर आप ये हमें लगा करके देंगे वो कंपनी आपको भी उपलब्ध कराएगी और आपको यहीं पर काम करने के लिए आपके घर के ऊपर ही देने का काम करेगा। साथियों इसके साथ मेरा किसान भाइयों से आग्रह भी है कि हमें इसके साथ जुड़ना चाहिए और जुट करके साथियों हमारी सरकार की सोच है कि हमारे किसान को इनकम के साधन ज्यादा खड़े हो, उनको इनकम उनकी ज्यादा हो, उनको लाभ मिले। साथियों इसके लिए हमें जुड़ना चाहिए ताकि फसल का डाइवर्सिफिकेशन भी हो। डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी हमारी सरकार आप लोगों को किसान को 8,000 रुपए प्रति हेक्टेयर देने का काम कर रही है। कि अगर हमारा किसान हमारा
साथियों धान की जगह दूसरी फसल लगाता है तो उसको 8,000 रुपए प्रति एकड़ साथियों इंसेंटिव देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और इसी प्रकार इनके साथियों आज इन वर्ल्ड गवर्नमेंट डे है, इसके लिए हमने व्यवस्था की है कि हमारा किसान ना पुराने ना गेहूं के भाव चलाता तो उसको 1,200 रुपये प्रति के हिसाब से देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। और मुझे खुशी है कि हमने किसान को जो पराली या गेहूं के साथ जो भरने हैं उसके लिए हमने लेजर की व्यवस्था किसानों को दे रहे हैं। 1,20,000 के लिए ये टेंडर सब्सिडी पर उपलब्ध कराने का काम किया है। और मैंने अधिकारियों को कहा है कि आप इसको और ज्यादा बढ़ाने का काम करें। साथियों करने के लिए भी हमने जो गन्ना छीलने की मशीन है वो भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। अगर साथियों हमने हमारे जो शुगर मिल है उन शुगर मिलों के अंदर हम एक मशीन ये पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि हमारे किसान को गन्ना छीलने के अंदर भी वो दिक्कत न आए, वो उससे अपना काम कर सके, ये व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। साथियों मैं आप सबको इस अवसर के ऊपर बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ और इसी बात को मैं आज आप सबके साथ इतने ज्वाइन किया है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। सदौरा में से सरकार क्या आपने सदौरा को लोकल विकास की पुस्तक करते हैं, लोकल विकास